पूरब अपनी वाइफ से लड़ाई करके रास्ते में बहुत स्पीड में कार चलाए जा रहा था और उसका प्लान था कि वो आज रात अपने दोस्त के यहाँ जाके रुकेगा क्योंकि घर में कलेश बहुत ज़्यादा हो गया था और वो एक सेकंड भी अपनी वाइफ के साथ रहना नहीं चाहता था। इन दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज थे और जैसे ही पूरब आज ऑफिस से पहुंचा वो सारी बातें फिर से सामने आने लग गई और एक बहस टाइप की होने लग गई और बहस इस हद तक बढ़ गई थी कि पूरब ने उतने ख़राब मौसम में भी अपने दोस्त के घर जाना ठीक समझा क्योंकि वो वहाँ नहीं रह पाता। खैर पूरब गाड़ी चलाते हुए जा रहा था और आंखों में उसके आंसू भर रहे थे बार बार कि क्या हो रहा है और कैसी लाइफ में फंस गया हूँ मैं। दिन भर बॉस की गालियाँ खाओ, घर पे आके बीवी चिल्लाने लगती है, बचा क्या है। क्या बहुत सारी बातें और दिमाग में बहुत टेंशन, क्योंकि जब घर की जिम्मेदारी आती है तो 4-5 और टेंशन नहीं लेके आती है। वही टेंशन सब पूरब के दिमाग में चल रही थी और वो बस मन ही मन रोए जा रहा है और गाड़ी चलाया जा रहा है। खैर आज मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत रात नहीं हुई थी लेकिन शाम में ही रात वाली फीलिंग आ रही थी और इतनी बारिश हुई थी कि बाहर का कुछ भी क्लियर दिख नहीं रहा था। लेकिन पूरब को नहीं रुकना था घर पे, तो वो चलाए जा रहा है अपनी गाड़ी और वो बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तो फिर थोड़ा सा उसको लगा कि ठीक है यार अभी थोड़ा कम कर देता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी। और पूरब ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते एक रास्ते के ट्रैफिक लाइट पे पहुंचा जहाँ पे भी लाइट रेड हो रखी थी और पूरब कोसे जा रहा था अपने आप को। अब जब हम कभी एक बात से अपसेट होते हैं ना तो हर बात पे गुस्सा आता है। तो अब ये रेड लाइट देख के बड़बड़ाने लग गया कि सब कुछ यही होना है, आज ही हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, और अपने आप को ऐसे समझाने लग गया कि चलो ठीक है बस लाइट जलने दो, चलता हूँ आगे बढ़ता हूँ। इतने में पूरब की निगाह पड़ी कि जो दूसरे वाला सिग्नल जो ग्रीन हो रखा है ना, वहाँ पे एक कार सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद खड़ी हुई है और वो आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो पूरब ने ऐसे ही हल्की से स्माइल दी कि देखो ग्रीन सिग्नल है फिर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और हम यहाँ वेट कर रहे हैं खड़े होके। खैर जिस साइड पूरब की गाड़ी खड़ी थी वो सिग्नल भी अब ग्रीन हो गया था और पूरब अपनी गाड़ी लेके आगे बढ़ा और उसको बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि कौन है जो गाड़ी ग्रीन सिग्नल में भी नहीं चला रहा, जाके देखता हूँ। तो एक बार उसने बगल से गाड़ी निकाली, रास्ता ही वही था, तो वो एक बार देखना चाहता था कि ये लोग सो गए हैं कि क्या कर रहे हैं, गाड़ी बढ़ा क्यों नहीं आगे। लेकिन वहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा था क्योंकि इतनी बारिश थी कि पूरा बारिश बारिश दिख रही थी, बस डूब सिर्फ पानी की बूंदें और कुछ भी नहीं। तो पूरा कुछ दिखाई नहीं दिया। अब पूरा अपनी गाड़ी आगे चलाने लग गया। चलाते चलाते थोड़ी दूर उसने नोटिस किया कि वही गाड़ी उसको फॉलो करना शुरू कर चुकी है अब। और शुरू में पूरब को लगा हो सकता है कि भाई सो के उठ गए और चला रहे हो गाड़ी, क्या फॉलो करेंगे इसमें मुझे। अब पूरब गाड़ी चलाने लग गया और वो गाड़ी जिस टर्न पे पूरब मुड़ता उस साइड मुड़ती, जिस टर्न पे अगली बार पूरब मुड़ता वहाँ मुड़ती, सीधे चल रहा है तो सीधे चल रही है। बिल्कुल अब श्योर हो गया था कि पूरब का ही पीछा कर रही है वो गाड़ी। अब पूरब ये सोच रहा था कि ये किस टाइप के लोग हैं और कितने लोग हैं, कुछ पता नहीं कौन है अंदर गाड़ी में, कुछ नहीं मालूम था उसको। तो वो बस ये सोच रहा था कि एक बार सेफली अपने दोस्त के यहाँ पहुँच जाए, फिर आगे जो भी होगा ट्रेस कर देगा कंसर्न और कंप्लेन। लेकिन अभी उसको वहाँ पहुँचना था और अब वो डरने लग गया था क्योंकि वो गाड़ी बिल्कुल उसके पीछे लगी हुई थी और इतनी ज़्यादा रात जैसी लग रही थी ना कि मौसम इतना ख़राब था कि किसी को बुलाएगा तब भी नहीं आता कोई। एक तो बीच जंगल में भी घर, ऐसे पहाड़ी इलाके टाइप का रास्ता था, तो कोई नहीं पहुंच पाता इतनी जल्दी बारिश में स्पेशली। अब पूरब बस अपने आप को हिम्मत देते देते इतनी दूर आ गया था कि जो घर था ना वो सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर बचा हुआ था और पूरब बस सोचा था कोई नहीं भाई बस पहुंच गए। लेकिन पूरब की गाड़ी में अब सिग्नल आने लग गया कि उसकी गाड़ी में एक टायर में हवा कम है या शायद वो पंचर हो गया। और पूरब अब पैनिक करने लग गया कि भाई यार पीछे चोरी चक्के जो भी है वो लगे हुए हैं और मैं गाड़ी रोक दूंगा तो भी मेरा लॉस है, पता नहीं कौन होगा कैसे होगा। पूरब वो गाड़ी बस सोचा था पहुंचा दे बस मुझे, इसके बाद तो जो हो आज बस पहुंच जाऊं। लेकिन वो टायर में हवा नहीं होने की वजह से और पता नहीं पूरब पैनिक कर गया, वो गाड़ी जिस टर्न पे मुड़ना था उसको उस पे ना मुड़ के एक दूसरे साइड पे मुड़ गई और पूरब के पीछे वो गाड़ी इस बार फिर उस साइड मुड़ गई जिस साइड पूरब ने गाड़ी मोड़ी थी। और अब पूरब की जो गाड़ी का टायर था ना वो एकदम फ्लैट हो गया था और बस बार बार वो वार्निंग बजी जा रही है
और पूरब ना चाहते हुए उसको गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि कुछ ऑप्शन नहीं था। अब इस बीच में पूरब के माइंड में बहुत कुछ आया था कि भाई किसी को फ़ोन कर दूँ, क्या कर दूँ, कैसे मतलब निकलूँ यहाँ से, कौन लोग है, कुछ पता नहीं। और उसकी गाड़ी जैसे ही रुकी ना, पीछे वो गाड़ी भी रुक गई। अब उस गाड़ी से 4 बंदे निकले और निकलते ही वो पूरब की गाड़ी के साइड बढ़ गए। और पूरब की गाड़ी पे जैसे ही बढ़े ना, पूरब ने ध्यान दिया कि जो 2 बंदे हैं वो एक साइड जहाँ पूरब ड्राइव कर रहा है उस साइड आ गए और 2 बंदे पीछे के साइड से आ गए, उसकी गाड़ी के वो जो बैक डोर था उस साइड। पूरब बहुत पैनिक करने लग गया, उसने सारे गेट फटाफट लॉक कर लिए, सब कुछ बंद कर लिया कि भाई कुछ कर ना दे मुझे। और वो सोचा था क्या करूँ इतने कम टाइम में, किसी को कॉल करूँ, क्या करूँ, पुलिस को बुलाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत कम टाइम था। और सामने वाले जो 2 बंदे आए थे पूरब के साइड, उनके हाथ में गन थी। पूरब की हालत बहुत ख़राब थी कि क्या करेंगे, और बस वो सोचा था कार खुले ना बस कैसे भी करके। लेकिन ये भी शायद पूरब की भूल थी। पीछे वाले बंदे ने कार पे जो शीशा लगा था उस पर एक बहुत तेज़ पत्थर मारा उठा के, और वो पूरा शीशा टूट गया। और उसी साइड से एक बंदे ने कार का जो बैक डोर था वो खोल लिया, और बैक डोर खोलते ही पूरब जो था अब उनकी कवरेज में आ गया था। जैसे एक ने बैक डोर खोला, दूसरे ने दूसरा गेट खोला और आगे के गेट खोल दिए। चारों गेट खुल गए थे अब कार के। पूरब बैठा हुआ है वहाँ पे, बस सरेंडर कर चुका था कि भाई ठीक है यार, जो करना है कर लो, क्या कर सकता हूँ। अब बस पूरा बोलने लग गया कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, जो भी हुआ है भाई, मैं चलाते आया गाड़ी और मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मेरा पीछा करे और कुछ भी, और मैंने किसी को कॉल नहीं किया, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, बस मेरी जान छोड़ दो। और पूरा बस यही गिड़गिड़ाने लग गया, उन लोगों से बड़ी माफ़ी मांगने लग गया। उतने में ही जो आगे आए 2 बंदे थे, उन्होंने उसको गाड़ी से खींच के बाहर निकाला और ऐसे ही ज़मीन पे धक्का दे दिया और गन पॉइंट पे ऐसे रख के बोला कि क्या क्या है तुम्हारे पास, फटाफट हमें दो और गाड़ी की चाबी मुझे दो। पूरब ने बोला कि भाई जो कुछ रखा है सब ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो, बस जो कुछ भी तुम्हें चाहिए सब ले जाओ भाई, जो मेरे पास है सब ले जाओ, मेरी जान बचा दो। और पूरब को जान का भी नहीं इतना समझ में आया था, बस उसको लगा था चोट ही नहीं लग रही है। उन्होंने उसको ज़मीन पे फेंका, उसको बस ये फील हुआ कि नीचे की जो फर्श है बहुत ठंडी है और पानी सा लग रहा है उसके सर में, और बाकी उसको कुछ समझ नहीं आया था कि क्या करना है और अब क्या कर सकता है, भाग सकता है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं पता। उनमें से एक बंदे ने पूरब को बहुत तेज़ पीछे उसके पीठ पे लात मारी और बोलने लग गया, और क्या है तेरे पास, जो कुछ है सब निकाल, सारा पैसा जो कुछ भी तूने रख रखा है सब हमें दे। तो पूरब ने ऐसे दोनों हाथ अपने सर के साइड रख के बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम चेक कर सकते हो, जो कुछ है गाड़ी में है और जो चाहे तुम ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें से। अब उनमें से किसी एक के सर पे बहुत तेज़ पैर मारा या पत्थर मारा पता नहीं, बस पूरब वहीं पे बेहोश हो गया और उसको हल्की बेहोशी में गाड़ी चलने की आवाज़ आई। और जब उसे होश आया उसने देखा कि वहाँ दोनों में से कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी थी और जो भी था वो जा चुका था। और पूरब बस जैसे तैसे करके लोगों की हेल्प मांगता हुआ अपने दोस्त के यहाँ पहुँचा और जाके वहाँ पे पूरी स्टोरी बताई कि ये सब कुछ हुआ आज, और ये सब कुछ मुझे याद नहीं रहा, मुझे कुछ पता नहीं चल पाया कि कौन था, कब से मेरे पीछे लगा और वो मेरे पीछे क्यों आए, मुझे इसका भी आइडिया नहीं। इन लोगों ने मिलकर पुलिस कंप्लेंट रेज की और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। इतनी कुछ खास बात पता नहीं चली और पुलिस ने बोला कि हो सकता है आप अकेले जा रहे हो और उन्होंने पहले सब कुछ प्लान कर रखा हो कि गाड़ी का कोई भी टायर पंचर हो या कुछ भी, जैसे चोर चक्के प्लानिंग नहीं करते हैं, ये गाड़ी पे अंडे फेंक देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो वैसे ही वो नया टाइप की प्लानिंग कर रखी होगी और आप अकेले थे कार में। आपको सबसे पहले फ़ोन करना चाहिए था पुलिस को, अगर आपको लग रहा था ऐसा कुछ हो रहा है तो। अब पूरब ने बोला कि भाई क्या कर सकता हूँ, ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो एक और भी ऐड हो गई, क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है। यही सब सोच के पूरब ने बस अपने आप को तसल्ली दी और ये बस सोच रहा था कि चलो उन्होंने मुझे ज़िंदा छोड़ दिया, ये कहाँ कम है, शायद ज़िंदा छोड़ के उन्होंने गलती कर दी कि भाई ज़िंदगी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती। लेकिन अब कहानी थी, बेचारा पूरब बच गया, बस यही अच्छी बात है। अब वो और पैसे कमाएगा, एक नई गाड़ी ले लेगा और एक नया घर भी ले लेगा। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी, और सब्सक्राइब तो कर दो यार, मत करो वेट किसी और का, तुम कर दो बस।